Very good morning, dear student. Once again, you're welcome in CPA online classes. Today, I'm going to teach you subject-verb agreement. Now, listen very carefully. I have taught you many rules. Today, I am going to teach you further rules of this topic. So, note down the next rules. I think I have taught you this rule. यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग हो तो उसे सिंगुलर मानते हैं. आई थिंक आई हैव टॉट यू. देन नोट नेक्स्ट रूल. यदि फिर से एक बार देख लो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो. आर्टिकल का मतलब ए एंड द, या और भी जैसे डोमेस्टिक पजेसिव हो सकता है, माई, योर, आवर, इस तरीके का पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं. जैसे एक एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, सुनो. जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी. The principal and secretary was there. आप बताइए कि ये सेंटेंस सही गलत. मैं आपको पढ़ाया हूँ. हाँ, मुझे लग रहा है आप बता रहे हैं कि सेंटेंस सही है. ठीक है, ओके, गुड. तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि जब दो सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है, और दोनों एंड से जुड़े हैं, और पहले वाला जो आपका नाउन है उसके पहले आर्टिकल लगा है, तो इसको हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. बस ये वाला रूल मैं पढ़ाया हूँ तो आपको याद आ गया होगा. अब नेक्स्ट इसी में है रूल्स, आप लिख सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ ओरली में बोलूँगा, आप उसको राइट करिएगा वीडियो पॉज करके, रिवर्स करके. अगला रूल ये है कि एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन के पहले, एंड से जुड़े हुए दो सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर, इससे टू डिफरेंट पर्सन का बोध होता है. टू डिफरेंट पर्सन या टू डिफरेंट थिंग का बोध होता है, पता चलता है. अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा. जैसे आप एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर. द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर. बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने सेक्रेटरी से पहले भी आर्टिकल लगाया और प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल लगाया. इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए. पहले था, पहले वाले रूल में तो एक ही व्यक्ति था, जो प्रिंसिपल था वही सेक्रेटरी भी था, लेकिन इस वाले में देखो मैंने अलग अलग कर दिया. तो जब दो व्यक्ति हो जाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. तो PHV का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. सिंगुलर जैसे आप गलत तो कर देंगे, अगर यहाँ वॉज लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको प्लूरल हेल्पिंग लगाना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. नेक्स्ट रूल आप लिखो. मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लिखते रहो, क्योंकि इस पर राइट करने में टाइम लगेगा. नेक्स्ट रूल ये है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ध्यान से सुनो, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो. यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर
शॉर्ट में लिखो, सिंगुलर नाउन को एसन लिख लिया करो, पूरा मत लिखा करो। फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल देखो, फिर से बोल दे रहा हूँ, मिला लो। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल इज। आप देखो यहाँ पे, आप खुद बताओ रूल को, एक रूल जो मैं बताया उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब? आप बताइए। ईच पेन है और उसी के साथ पेंसिल भी आया है, एंड के साथ जुड़ा हुआ। तो रूल देखो, रूल हमने बताया कि दो सिंगुलर नाउन हो गया, पेन और पेंसिल, एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़ा भी है, ध्यान से देखो, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। फर्स्ट सिंगुलर नाउन पेन है, इसके पहले ईच लगा है, ये भी ठीक है, प्रयोग हो, तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो। तो इसमें दोनों के साथ नहीं, लेकिन यहाँ पर है, तो इसके साथ इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें। इसका मतलब ईच पेन या ईच पेंसिल को, ईच पेन या पेंसिल को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, दो नहीं मानेंगे, लिखा है, रूल में बताया हूँ। और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, ईच, या आवाज भी लगा सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। कुछ और एग्जाम्पल इस पे लेते हैं, इस वाले रूल्स पे। अगला एग्जाम्पल देख लो, लिखा है each boy and each girl, each boy and each girl। अब इसको मैं खाली स्थान छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ पे देयर लिख दे रहा हूँ। प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़कियाँ, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़कियां वहां थे, सॉरी, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, लड़कियां नहीं होगा क्योंकि यहाँ बॉय है और यहाँ गर्ल है। तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की वहां थे। तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप, बताओ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बताओ आप। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो गेस कर लिए होंगे आप सोचिए आपका सही हो रहा है गलत। मेरे हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, या तो वाज लगा दो या तो इज लगा दो, क्योंकि मैं बताया हूँ कि यदि दो सिंगुलर नाउन ईच एवरी से जुड़े हों, या तो एक के आगे ईच एवरी आए या दोनों के आगे ईच या एवरी आ जाए, तो इनको हम सिंगुलर ही मानते हैं। तो जो मैं रूल्स बता दिया उसको ध्यान में रख के करोगे तो गलत नहीं होगा। तो ये वाला आपका सही हो गया। अगर मैं इस तरह बोल देता कि ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड तो गलत हो जाता। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल आप राइट करो, मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट रूल आप राइट करो, मैं बोल रहा हूँ, हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट रूल नोट करो। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऐसे नोट कर लो। ईच ऑफ
ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, इसके साथ प्लस प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन। फिर से देख लो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। नोट करो, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो एग्जाम्पल है, ईच ऑफ दीज 4 पेन, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स। अब इसके बाद मैं जगह छोड़ दे रहा हूं। अब यहां पे लिख दे रहा हूं रेड। आप खुद बताओ क्या लगेगा रूल के अकॉर्डिंग। रूल जो बताया उसको पढ़ो एक बार, कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ईच ऑफ के साथ, ईदर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ आता है, या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो इसका जो प्रयोग होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आर लिख दूंगा तो सही हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है यहाँ पर कि ए, बस इतना याद करो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, जितने भी ऑफ के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, ईच ऑफ, भले यहाँ पर आपका प्लूरल रहेगा लेकिन यहाँ पर ईज ही लगेगा या वाज ही लगेगा। जैसे मैं बोल दिया कि ईच ऑफ माई फ्रेंड, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स, फिर गैप यहां पर दे दिया, फिर इसके बाद में लिख दिया वेरी काइंड। चलो वेरी काइंड लिखते हैं, बहुत दयालु। तो अब बताओ यहाँ क्या लगेगा, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी काइंड या आर वेरी काइंड? क्या लगेगा बच्चों, आर लगेगा ना या वर लगेगा ना? नहीं, ना आर लगेगा ना वर लगेगा, यहाँ पर लगेगा इज या आर। मतलब इज या आर का मतलब ये है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा। बस इतने याद रखो कि ईच, ईदर, नीदर जितने भी हैं इस तरीके के, ईच हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, 3 ही है, बस 3 याद कर लो, ईच, ईदर, नीदर। ईदर को आइदर भी बोला जाता है, नीदर को नाइदर भी बोला जाता है। इनके साथ अगर ऑफ आ रहा है, ओ एफ ऑफ, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेना है, ठीक है। हम लोग कहाँ से कहाँ देखे, नेक्स्ट में अब कल वीडियो दूंगा, उसको पढ़िएगा आप लोग। थैंक यू, हैव अ गुड डे। प्रॉफिट लॉस क्या है?